जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार सिक्योरिटी के पद निकाले गए हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी है, 60 साल तक नौकरी रहेगी, सैलरी ज़बरदस्त है इसमें और परमानेंट सरकारी नौकरी है। हवलदार सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हवलदार ही भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं। उन्होंने एक नाम दिया है हवलदार सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 20,500 रुपये से बेसिक 3% बढ़ोतरी के साथ 79,000 तक यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और 79,000 के अलावा यहाँ पर जो भी दिया जाएगा आपको डीए दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, उसके अलावा ये सब दिया जाएगा 30% एनुअल बेसिक पे के आधार पर। उसके अलावा यहाँ पर रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, जो भी मेडिकल का खर्चा होता है उसका पैसा आपको पेड किया जाएगा, पीएफ दिया जाएगा, पेंशन होगी, ग्रेजुटी होगी और कंपनी रूल के अनुसार आपको जो भी अन्य कर्मचारियों को दिए जाते हैं उसी तरह से आपको भी यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको इसी तरह के अपडेट बहुत से में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे, पूर्व सैनिकों, एक्स एक्टिविटी फोर्सेस और डिपेंडेंट से रिलेटेड। ये वैकेंसीज निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। और वैकेंसीज की यहाँ पर डिटेल्स में हवलदार सिक्योरिटी पद का नाम है SSLC, यानी कि 10th पास होना चाहिए प्लस 15 साल सर्विस होनी चाहिए आपकी आर्मड फोर्सेस में। मैक्सिमम एज 43 है। 5 वैकेंसीज आपको मिलेगी। अनरिजर्व में 4 है, ओबीसी में 1 है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसमें कि ओबीसी एनसीएल है उनको 3 साल का यहाँ पर जो है छूट और दी जाएगी। इन वैकेंसीज़ के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन और 100% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए ही मिलेगी। और मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं SSLC। बाकी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के बारे में डिटेल्स दी गई है कि कैंडिडेट पोजेस द एक्सपीरियंस एज स्पेसिफिक फील्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि सबसे पहले है कि उनका जो रिकॉर्ड है यानी डिस्चार्ज में लिखा होना चाहिए एग्जाम्पलरी या वेरी गुड सेफ 1 होना चाहिए उनके डिस्चार्ज बुक में। नेक्स्ट बात है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में, बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ हिंदी ये तो सभी को आती है। और उसके बाद कैंडिडेट स्पाउस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, discharge certificate document issued by previous and present employees clearly indicating period of employment। तो ये उनके लिए है जो कहीं सर्विस करते हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर होगी और ये सभी की जाएगी पंचकुला में ही। आपको आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं आपको पंचकुला में ही आना पड़ेगा। अभी किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायर पड़ेगी। सबसे पहले है कि एप्लीकेशन शुड बी अकम्पेनिड बाय द फॉलोइंग स्कैन्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको रिसेंट क्लास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। 10वीं की मार्कशीट जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ के तौर पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी और साथ में आपका एजुकेशन भी डिफाइन किया जाएगा। कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC EWS नीड टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी SC ST OBC हैं, EWS हैं, उनको संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC NCL कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयड। यदि आप गवर्नमेंट की कहीं सर्विस कर रहे हैं, अभी ऑन सर्विस में है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास अवेलेबल है तो डिस्चार्ज बुक जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा इश्यू किया गया है, आर्मड फोर्सेस के द्वारा, आर्मी नहीं बल्कि सभी मतलब आर्मी एयरफोर्स ने भी, तो कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा वहाँ पे क्लियर मेंशन होना चाहिए। आपकी मेडिकल कैटेगरी सेफ होनी चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ डिस्चार्ज मेंशन होना चाहिए और जो करेक्टर आपका एग्जाम्पल और वेरी गुड वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा जो अभी ऑन सर्विस में है, कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन द आर्मड फोर्सेस एंड येट टू बी डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने वाले हैं तो संबंधित आपको मेडिकल कैटेगरी से रिलेटेड आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर देने होंगे। और जब आप डिस्चार्ज आ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्ली डेट आपको देनी होगी। और डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर
इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, ये भी ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू पोसेस वन वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। आपको अपनी जो एक्टिव ईमेल आईडी है जिसमें कि आपके ईमेल आ रहे हैं जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देनी होंगी। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा आपके ईमेल आईडी के माध्यम से। रिटर्न टेस्ट भी जब होगा तो आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ईमेल आईडी पे ही इससे संबंधित आपको जानकारी दी गई है। प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं सेंड किए जाएंगे। BL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी ईमेल सेंड टू द कैंडिडेट। यदि कोई आपकी गड़बड़ी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने ईमेल आईडी गलत दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर ईमेल आईडी या टेलीफोन नंबर जो भी है यहाँ पर वो क्लियरली आपको देना होगा, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। बाकी यहाँ पे कुछ और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि इसकी जो लास्ट डेट है 13 मार्च 2024 आपको देखने को मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC EWS या फिर मेलिंग आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पर दोबारा चेंज नहीं होगा। एक बार जो आपने डाल दिया है, फीड कर दिया है, वो यहाँ पर फीड हो गया समझो, उसके लिए फिर आपको परेशानी हो सकती है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में ठीक ठाक जानते हैं। नहीं तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आप जैसे ये जो आपको कलर दिखाई देगा, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर क्लिक करना होगा, सबमिट करना होगा और अप्लाई करना यहाँ पर शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इससे संबंधित आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सिक्योरिटी फॉर पंचकुला यूनिट, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं आप, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, लिंक पर ऑनलाइन पेमेंट और एप्लीकेशन, तो ये बात की बात है। सबसे पहले यहाँ पे दूसरा नंबर जो है इसको आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप इंटर कर जाएंगे। यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन में आपको मिलेंगे। सबसे पहले है कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टेक्नीशियन C, तो आप इसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर हवलदार सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बोला यू आर सेलेक्टेड पोस्ट सिक्योरिटी हवलदार, तो ओके करना है इसको। ओके करने के बाद लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन का क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे है 2 टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे। फ्रेश कैंडिडेट, क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। उसके बाद ऑलरेडी लॉगिन इन कैंडिडेट, क्लिक हियर टू कंपेयर प्रोसेस, तो आपको पहले वाले पे क्लिक करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, संबंधित यहाँ पे डिटेल्स खुद कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन फिट करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिट करनी होगी। किस पोस्ट के लिए है अप्लाई, तो सिक्योरिटी हवलदार यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से अप्लाई करना है। इसका ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा, को जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन करके आपको करना होगा। उसके बाद दोबारा ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, आगे का प्रोसेस करना होगा। तो आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं कभी आपको आगे जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बता दूँगा। तो ये थी अभी तक के लिए जानकारी। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।